हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा, तो गाइज ये पूरा का पूरा सीन पूरा स्टोरी का एक छोटा सा सीन है। यहाँ पे देखोगे ये 5 सेकंड का डायलॉग है और ये पूरा यहाँ पे करेक्टर इन सबको मुझे यूज़ करना है। ये वाला करेक्टर विजय रहता है, ये अपनी बेटी के हाथ में ये पूरा सुनहरे पंख वाला घोड़ा देता है। किस तरह ये देता है ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो किस तरह सारे करेक्टर को मैं यूज़ करके कंपाइल करूंगा। जब आप यूट्यूब के लिए सोचते हो कि मुझे कार्टून स्टोरी बनाना है, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो, बर्ड टाइप का स्टोरी हो, तो सबसे पहले आपको करेक्टर एनिमेशन सीखना है। 50 से ज़्यादा वीडियो ला चुका हूँ, आपको जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना है करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो। और उसके बाद आपको कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग सीखना है। गाइस जब आप किसी से सीखते हो ऑनलाइन, जो आपको वीडियो वाला कोर्स देते हैं, यहाँ तो मैं टोटली कोर्स आपको फ्री दिया हो तो वो लेने का जरूरत ही नहीं है। जब भी आप सीखते हो तो आपको वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कंपाइलिंग नहीं आता है ना, तो आप समझ लो कि स्टोरी बनाना नहीं आएगा, करेक्टर एनिमेशन से काम नहीं चलेगा। स्टेजिंग कैसे होता है, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, किस तरह बड़ा छोटा, किस तरह रिएक्शन नजदीक ले जाना, ये सब स्टेजिंग होता है। तो यहाँ पे मैं स्टेजिंग पे वीडियो ये ला रहा हूँ और लगातार लाता भी हूँ ताकि आपको स्टोरी बनाना आए। तो बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप नए हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर पुराने हो तो बीच में ऐसी जानकारी बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहता है स्टोरी बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ये डायलॉग फिर से सुना देता हूँ। विदाई के वक्त विजय ने तो ये पूरा डायलॉग है। वैसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो ये वॉइस ओवर होता है ये वेव फॉर्मेट रहता है। वैसे बिगनर्स वाली वीडियो में लाया हूँ, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये वेव फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट होता है। अगर आप नए हो तो जाके देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं नए, और आप इजीली तरीके से कार्टून स्टोरी बना सकते हैं, बट प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो ये वॉइस ओवर है, जो ये वॉइस ओवर है ये वेव फॉर्मेट है, और इसको वेव फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। नॉर्मली यहाँ पे वॉइस ओवर लाने के लिए आप ड्रैग कर सकते हो और ड्रैग करके यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी वॉइस ओवर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आप जो देखते हो पूरा का पूरा यहाँ पे बीजी है, और बीजी को मैंने एक ही सिंबल बनाया। इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाने के बाद मैं सीन के अंदर जाके काम करता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं आगे आया और F5 कर दिया। F5 करने के बाद यहाँ पे पूरा अंदर आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे सारा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे देखोगे। अगर मैं आपको बताऊँ वी अलग करके, ये देखोगे ये वाला काम अलग है, और यहाँ पे देखोगे ये वाला जो सिंबल है ये अलग है, ये वाला सिंबल अलग है, और यहाँ पे जो देखोगे ये सिंबल अलग है। सारी चीज़ अलग अलग लेयर पे डिवाइड है। गाइज पहले बता दूँ, जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हो ना, पहले स्टोरी बोर्ड बनता है। एक्चुअली में हम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड नहीं बनाते, खुद विजुलाइज करते हैं अगला सीन क्या है, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है कि स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए टाइम वेस्ट करें। तो हमें खुद विजुलाइज करना होता है। धीरे धीरे हम आगे आगे जाते हैं। जैसे पहला शॉट अगर लॉन्ग होता है तो दूसरा शॉट हम क्लोज देते हैं। इस तरह मतलब पूरा बिना विदाउट स्टोरी बोर्ड के हम पूरा स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरे यहाँ पे नीचे देखोगे आग का इफेक्ट है। यहाँ पे आग जल रही है, जो भी ये रहता है ना, मतलब जहाँ पे शादी होती है उस टाइप की आग जल रही है यहाँ पे नीचे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम अंदर जाके देखोगे फ्रेम बाय फ्रेम है। ये इफेक्ट मैं टेलीग्राम के चैनल पे दिया हूँ, वो आपको लर्न एनिमेशन के नाम से मिलेगा टेलीग्राम का चैनल। उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि टेलीग्राम में जो भी मैं फाइल दूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सको। लेकिन अपने स्टोरी पर यूज़ मत करना, कॉपीराइट आ सकता है, ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये सारी चीज़ें। पहले तो मैं इन सबको डिवाइड करता हूँ, एक एक करके डिवाइड करता हूँ। जब भी हम कोई बीजी को डिवाइड करते हो ना, प्लानिंग ये करना है कि किस तरह हमें मूव करना है, कैमरा कौन सी चीज़ मतलब मूव होगी उसी चीज़ को अलग लेयर पे ले जाना है, बाकी चीज़ को एक ही लेयर पे रखना है। तो जैसे कि अगर मुझे लगता है कि ये जो दो चीज़ें ये इधर उधर मूव होगी, तो दोनों को कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करने के बाद एक लेयर लिया और पेस्टिंग प्लेस कर दिया। राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। इस तरह मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले को लेयर को डिलीट मार दिया। 2019 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ मेरा फाइल ज़्यादा हैवी हो, इसलिए मैं 22 वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, 19 भी लगभग सेम ही है, 22 भी लगभग सेम है। बस मैं फाइल को हैवी ना करने के लिए मैं ये छोटा सा सॉफ्टवेयर 19 वाला वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ, वो बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 GB रैम में आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, 2019 का वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग अलग यहाँ पे काट दिया है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे इसके साथ मेरे पास यहाँ पे पीछे ये दो चीज़ें हो चुकी है, और इसके बाद मेरे पास ये दो चीज़ें हैं। इनको ही मैंने कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे नई लेयर पे डिवाइड कर देना है, और इनको भी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आके कंट्रोल एक्स किया। हाँ ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके ये एक्चुअली में ऊपर जगह पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर देना है, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। और इसको यहाँ पे दोनों मेरे सिंबल है, आप चाहो तो इन दोनों को एक ही लेयर में एक ही सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो और अंदर जाके 2 लेयर बना सकते हो, लेकिन मैं बाहर ही कर रहा हूँ। तो ये सब हो चुका है।
तो अब इसके बाद ये जो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ें इनको भी मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये वाली चीज़ें तो इन तीनों को मैं एक बना देता हूँ। तीनों का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे घुमा के दिखाऊँ आपके पास ये वाला, तो इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करने के बाद एक नया ले लिया। आपको जैसे भी आपको डिवाइड करना है ना वैसा कर सकते हैं, लेकिन पैनिंग मतलब जैसे आपको मतलब आगे कैमरा ले जाना उसके लिए ये सब है। तो इसके बाद मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट को मैं जैसे ये जो 2 पार्ट है इनको भी मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर आया, नए ले लिया और मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और इनको मैं यहाँ पे कट करके रखूँगा। जो पार्ट बचते रहेंगे उन पार्ट को हम काम करते रहेंगे। जैसे अब ये वाला पार्ट है, इसको भी कंट्रोल एक्स करके नई लेयर पे यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। सॉरी, नीचे आया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एक्स किया, राइटली करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। बाकी जैसे ये वाइज बाकी जो आइटम है यहाँ पे सबको मैंने पूरा एक पकड़कर F8 करके एक ही सिंबल बना दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लोज नहीं ले जाना, नॉर्मल रखना है। तो इतना मैंने कर दिया। इसके अंदर जाके मुझे इसको अलग अलग लेयर में डिवाइड करना ज़रूरी है और आगे भी बढ़ाना ज़रूरी है, या फिर आप नॉर्मल आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आगे नहीं बढ़ाता ना तो जो यहाँ पे देखोगे आप, जो आग का जो इफेक्ट है ये यहाँ पे एनिमेशन नहीं होता। तो इसी के लिए मैंने इसको अलग अलग आगे बढ़ा दिया ताकि आग का इफेक्ट भी चलता रहे यहाँ पे जो अंदर एनिमेशन हुआ है। तो इसके बाद मैं बाहर आया और इसके बाद यहाँ से बंद करके रखता हूँ, क्योंकि ये अपना स्टेज है, इतना ही नज़र आएगा। जो दिखता है वही बिकता है एनिमेशन में। बाकी डिग्री और डिप्लोमा कागज लेने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपका काम दिखता है तभी जॉब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। अब मेरा सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करैक्टर लाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो अगर आप नए हो, आपको लग रहा है भाई क्या सिखा रहा है, करैक्टर एनिमेशन तो सिखा नहीं रहा है, सीधा ऊपर लेवल पे बता रहा है, तो भाई एक ही बात कहता हूँ, पहले पुराना वीडियो देखो। 50 से ज़्यादा वीडियो दिया। जो लोग आपको 3000 में वीडियो वाला कोर्स देते हैं, बिंदास होकर यहाँ पे सीखो, 1 लाइफ एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो करैक्टर एनिमेशन वाले वीडियो पहले देख लेना, तो वहाँ पर आप सीख जाओगे इजली तरीके से। कोई डाउट हो तो कॉमेंट करना। तो यहाँ पे आता हूँ। पहले मैंने ये वाली दुल्हन को उठा दिया, दूल्हे और दुल्हन को उठा देता हूँ भाई, उठा देता हूँ। उठा दिया दोनों को, और उठाने के बाद मैंने क्या करना, सबसे ऊपर आ जाना। ऊपर बोले तो बिल्कुल ऊपर भी नहीं, मतलब इसके पीछे भी रह सकते हैं, इस वाली लेयर के पीछे भी रह सकते हैं। तो मैंने इसके नीचे यहाँ पे एक नया ले लिया और मैंने कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद ज़रा सा वेट करना, और मतलब इतना वेट करना, आप चाय भी पी सकते हो। खैर चाय तो नहीं पी पाओगे क्योंकि इतना जल्दी पेस्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप पेस्ट करते हो ना, वो घूमता रहता है, वेट का मतलब बहुत सारा एनिमेशन रहता है ना, तो उसमें वेट करना पड़ता है। इतना कि आप नॉर्मली मतलब चाय तो नहीं, पानी पी सकते, इतना टाइम बचता है। मतलब 2-3 मिनट, तो 2-3 मिनट नहीं, मतलब 10-15 सेकेंड, ठीक है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद मैंने इसको छोटा करना, कंट्रोल और टेस्ट किया। इसको मैंने 9:5 कर दिया, 9:5 करके ऐसा छोटा कर दिया ऐसा, और कंट्रोल और टेस्ट इतना मैंने यहाँ पे रख लिया। अब कितना बड़ा रखना है ना, पहले सब करेक्टर को लाते हैं, फिर जाके हम इसको पूरा एडजस्ट करेंगे कितना छोटा कितना बड़ा करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। जैसे ये करेक्टर है, ये दूल्हा थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन में लड़कियों की हाइट थोड़ा कम रहती है। और बाकी आप देखोगे फॉरेन में, तो फॉरेन में थोड़ा लंबा लंबा रहता है, क्योंकि जब मैं गया था फॉरेन तो मैंने ज़्यादातर लड़कियाँ लंबी देखी थी, ठीक है। खैर ये मज़े के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना हो गया और इसको मैंने अलग कर दिया, और यहाँ पे हो गया ऐसा। तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया और इसके बाद इसको मैं यहाँ से बंद ही रखता हूँ। और मेरे पास और एक करेक्टर है, यहाँ पे आता हूँ। बहुत सारे करेक्टर मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ। ये आया यहाँ पे, तो कॉपी कर दिया इसको भी, जो ये पीछे से नज़र आ रहा है इसको मैंने कंट्रोल एक्स करो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, जो आपका मर्जी है। तो कंट्रोल C कर दिया मैंने, नया ले लिया। नया ले लेने के बाद मैंने कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है भाई साहब। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो, बिना शिफ्ट के भी आप बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल और टेस्ट के। ज़्यादातर मैं आपको यही बोलूँगा कंट्रोल और टेस्ट ही दबाना, ताकि आपको आदत पड़े बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है गाइस, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा और करना है, 110 कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर लेना ऐसा, और इतना मैंने यहाँ पे रख लिया ऐसा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, इसको यहाँ से कट कर देना यहाँ पे, और इसके पीछे अगर मुझे मान के चलो, इनके पीछे मुझे यहाँ पे मुझे इसके पीछे और कोई करेक्टर लाना है, तो मैंने यहाँ पे एक नया ले लिया, यहाँ पे लेयर लिया नया, और सबको मैंने यहाँ पे आइज़ को बंद करके रखा हूँ ताकि ईजिली पेस्ट हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं ये इन दोनों करेक्टर को लाता हूँ। ये पंडित जी भी लाना ज़रूरी है, बिना पंडित के शादी नहीं हो पाएगी, तो पंडित जी को लाना ज़रूरी है। कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अगर आप में से किसी ने बिना पंडित के शादी की है तो बता देना, ऐसे बिना पंडित की कभी शादी नहीं होती है भाई, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया ऐसा, और इसके बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आना, और इसके बाद मैं इसको सेट कर देता हूँ। पहले सबको ना यहाँ पे लॉक करके रखूँगा, खाली इन्हीं 2 लेयर को ऑन करके रखूँगा ताकि मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इजी हो, कितना बड़ा कितना छोटा रखना। चलिए हम पंडित जी को यहाँ पे पीछे भी रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखोगे मेरा जो पीछे बीजी है ना, ये जो जिसके ऊपर यहाँ पे ये जो यहाँ पे आग जल रही है, ये नॉर्मली ये एक ही बीजी बनाया, तो मैं यहाँ पे साइड में इनको खड़े करता हूँ। लगभग मैं यहाँ पे साइड में खड़े करता हूँ, इधर साइड खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, 105 और 105 करके इतना बड़ा कर देता हूँ। एक्चुअली में देखोगे ना, तो जो पंडित जी का जो
यहाँ पे देखोगे पंडित जी का जो मतलब डिज़ाइन है ना यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा अलग है। फेस का थोड़ा सा गोल मटोल है तो बड़ा दिख रहा है, तो वैसे मैं फेस के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सेट करने के लिए नॉर्मली इसको इतना कर दिया। मैं सबको यहाँ पे लॉक को लेयर करके रखूँगा, पीछे वाली लेयर को ऑन करके रखूँगा। तो आप चाहो तो पंडित जी को यहाँ भी रख सकते हो, इस साइड भी रख सकते हो। पंडित जी यहाँ पे खड़ा है तो ये इतना रख लीजिए पंडित जी को। यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे छोटा भी कर देता हूँ ताकि पंडित जी बिल्कुल सामने दिखे। तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया। और दूसरा ये जो बंदा यहाँ पे पीछे छुपा है ये इसलिए सिलेक्ट हो पा रहा है क्योंकि मैंने खाली इसी लेयर को ऑन करके रखा है, वरना ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाता। तो मैंने इतना कर दिया क्योंकि ये दूर है ना, तो दूर में ये थोड़ा छोटा दिखेगा और इतना छोटा दिखे के पास है इसलिए लॉन्ग दिख रहा है। तो पहले मैंने पंडित जी को यहाँ रख लिया, छोटे कद के पंडित जी, तो यहाँ पे रख लिया। और इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ पंडित जी को, क्योंकि एक लेयर पे दो सिंबल कभी नहीं आ सकते गाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर लेना ऐसा, कंट्रोल वी कर देना। कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल पेस्टिंग प्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दिया। नया ले लिया। नया ले लेने के बाद यहाँ पे मुझे लाना है जो यहाँ पे है ये विजय बाबू, तो इसको ले आना है। कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल सी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आके मुझे कंट्रोल वी करके यहाँ पे रखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, करैक्टर एनिमेशन अगर नहीं देखा है, नहीं सीखा है या नहीं देखा है, तो आपको पहले वो चीज़ ज़रूर देखना, वरना आपको यहाँ पे पता ही नहीं लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे 9:5 कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। इस तरह मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे ऐसा मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे रख लिया ऐसा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं एडजस्ट करता हूँ, देखता हूँ मुझे कितना बड़ा छोटा रखना है। तो मैंने लगभग इसको, चलो ये इतना नज़दीक रखता हूँ, यहाँ पे इतना रखता हूँ। इसकी हाइट इतनी सी है, थोड़ी सी मैंने ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद मैं इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद मुझे अभी यहाँ पे इतना कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, नॉर्मली मेरे को इसको थोड़ा सा इतना रख लेना है। और अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। नॉर्मली इस तरह काम कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको मुझे 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि इसके अंदर मेरा, यहाँ पे देखोगे इसके अंदर मेरा एनिमेशन हो रखा है। इसको मैं बंद करके रखूँगा यहाँ पे, तो इसके अंदर एक नॉर्मल सा एक एनिमेशन हो रखा है, ठीक है। यही मुझे एनिमेशन चाहिए छोटा सा, तो आपको पहले करैक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखने। तो इस तरह मैंने सेट कर दिया। आप चाहो तो जो बाकी जो एक और करैक्टर है यहाँ पे, जैसे ये वाला करैक्टर है, इस वाले करैक्टर को भी आप कॉपी कर सकते हो और इस यहाँ पे और भी ला सकते हो, क्योंकि शादी के टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे आप ला सकते हो, जितना मर्जी यहाँ पे पब्लिक डाल सकते हो। तो खैर मेरे पास यही थोड़े से करैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस करैक्टर को मैं यहाँ पे आके यहाँ पे रख लेता हूँ। कंट्रोल और टेस्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ, क्योंकि दूर है थोड़ा सा। इतना थोड़ा, हाँ इतना ठीक है। और इतना छोटा करने के बाद मुझे यहाँ रखना है, लेकिन मुझे सबको मुझे ऑन कर लेना है। सबको मैंने कंट्रोल के साथ ऑन कर दिया यहाँ पे लेयर्स को। और यहाँ पे देखोगे जो ये वाला जो लेयर्स है ना, ये वाला लेयर्स है, ये वाला लेयर, इसके नीचे मुझे इस करैक्टर को रखना ताकि इसके पीछे आए। तो इसके लिए मुझे ये वाली लेयर को याद रखना। लेयर है 10, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका जो भी अपना वो रहता है ना, मतलब आपके सीन के अकॉर्डिंग जो भी रहता है आप इस तरह ऊपर नीचे ला सकते हो। तो ये वाले का 18, तो इसको मैंने लाना लेयर 10 के नीचे। तो ये पीछे आ चुका है। यहाँ पंडित जी के बगल में ये खड़ा है और पंडित जी यहाँ पे, अपने पंडित जी यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। चलो खैर, इसको मैं यहाँ भी पंडित जी को मैं यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ, इधर साइड भी खड़ा कर सकता हूँ, अगर चाहे तो यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ पंडित जी को, ताकि इनकी नज़र यहाँ पे पड़ रही है। इतना रख लेता हूँ और इस भाई साहब को मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ ऐसा, क्योंकि जो दूर रहते हैं वो थोड़ा छोटे दिखते हैं और सामने वाले बड़े दिखते हैं। तो लगभग मुझे लगता है मैंने कंपाइलिंग सेट कर दिया। अगर मुझे थोड़ा बहुत सेट करना है तो थोड़ा ध्यान से देखना कौन सी चीज़ कितना क्लोज में कितना बड़ी दिखती है। और जो ये वाला बंदा है, ये बंदा बिल्कुल सामने कैमरा के, तो थोड़ा इसको बड़ा ही करते हैं। ये अपने कैमरा के सामने ही रहेगा, इस तरह रहेगा, तो इसको इतना नज़दीक कर दिया ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना कैमरा सेट हो चुका है। अब यहाँ से ये बोलना चालू करता है, विदाई के वक्त विजय। विदाई के वक्त विजय ने। तो ये छोटे छोटे, मैं एक साथ हम बड़ा काम नहीं करते, छोटे छोटे काम करते ताकि आउटपुट में मज़ा आ जाए देखने में। तो इस तरह हम काम करते हैं। तो बाद में आपने देखना फाइनल में कैसा दिख रहा है। अभी देखोगे यहाँ पे जैसे ये एक साथ, यहाँ पे देखोगे सब एक साथ यहाँ पे इधर उधर वो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आपको ये भी ज़रूर देखना, कभी कभी क्या रहता है, रिएक्शन हमने लगभग जैसे 1 से 5, दूसरा को भी 1 से 5 ऐसा काम किया होता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे इस करैक्टर को मैं यहाँ पे 29 से शुरू करता हूँ, 29 से, ताकि मेरा जो रिएक्शन के टाइम पे ये आगे पीछे मूव हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में 29 लिखता हूँ, तो ये 29 से स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ से देखेंगे, नॉर्मली मैंने इसको बंद करके रखा, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ से बोलेगा विदाई के वक्त। यहाँ पे ये नॉर्मल इतना सा है। और इस वाले करैक्टर को मैं आगे पीछे यूज़ कर देता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, तो इसको मैं लगभग यहाँ से 2 से स्टार्ट करता हूँ ताकि ये आगे पीछे से मूव हो। तो यहाँ पे मैंने इसको खाली 2 लिख रहा, 22 लिखा और इतना मैंने कर दिया। नॉर्मल से इतना सा काम कर दिया। और इतना करने के बाद जैसे ये वाला करैक्टर है, इस वाले करैक्टर के अंदर भी जाता हूँ, यहाँ पे भी एनिमेशन हुआ है ये वाला। तो इसको चलिए मैं 1 से शुरू करके रखता हूँ। तो अब मुझे यहाँ से शुरू करना है। अब देखोगे विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में, यहाँ से लीला के हाथों में वही सुनहरे पंख। तो यहाँ से बोलता है विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा,
यहाँ तक मैंने एक शॉट बनाना है, यहाँ तक एक शॉट बनाना है। इसके वक्त यहाँ से इसके बाद बोलता है वही सुनहरे पंख तो वही सुनहरे पंख वाला यहाँ पे मैंने कैमरा एंगल बदल देना है। तो मैंने क्या करना है, पहले लॉन्ग शॉट ही लाना है। लॉन्ग शॉट मैंने यहाँ पे F6 कर दिया। F6 करने के बाद मैंने सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, पूरा नीचे तक आना, सिलेक्ट कर लेना। जो हमेशा बोलता हूँ मैं, राइट क्लिक करना है, क्लासिक ट्यून दे देना है। क्लासिक ट्यून देने के बाद आपको यहाँ पे आके ये सेटिंग ज़रूर कर लेना गाइज। इससे क्या होता है, अगर आप नए हो, क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे बताना ज़रूरी है। बाकी जो इरिटेट हो रहे हैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ, इतना तो मैनेज कर ही सकते हो, ठीक है। तो मैंने खाली इसको सेव करना है। इससे क्या होता है, कैमरा फास्ट स्लो होता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आना, लास्ट में आने के बाद पूरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल और टेस्ट, इसको करूँगा 110 करके बड़ा हो गया इतना, और 110 तो कर दिया, पूरा एक साथ बड़ा हो गया जैसे इमेज बड़ी होती है। तो यहाँ पे आना, इस वाले कैरेक्टर को भी मैंने 110 बड़ा कर दिया और इस भाई साहब को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल दिया, थोड़ा सा नीचे आ जा भाई। तो इस तरह नीचे कर दिया, थोड़ा बाहर को निकाल दिया। तो यहाँ पे देखोगे अगर मैं इसी को ऑन करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, टाइमलाइन में बहुत सारे ग्राफिक रहता है, हैवी रहता है। तो ये कैरेक्टर कैसा आएगा देखो, यहाँ पे जब कैमरा नज़दीक जाएगा तो कैमरा इसके बगल से होके आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा से नीचे आना चाहिए, कैमरा इसके बगल से होके जाएगा, तो ये कैमरा क्या होगा, इसके बगल से यूँ होके आएगा, ऐसा यूँ आगे। अगर आप दूसरा वाला कोई ऑन करोगे ना, यहाँ पे मैं और एक ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये खुल के आएगा, ऐसा यूँ इस तरह खुल के आएगा। जैसे अब एक एक को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जिससे ये चीज़ है, और दूसरा मैं और एक चीज़ और यहाँ पे ऑन करके रखता हूँ, और एक ये सब ऑन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा जो इतना सा आया ना, यहाँ पे देखोगे ये आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसको देखोगे तो इस तरह कैमरा सामने की तरफ आ रहा है। तो मैंने जो ये मटका है ना, इसको भी मुझे बड़ा कर देने थोड़े से। इन मटकों को आके यहाँ पे मैंने 105 कर दिया बड़ा, और इनको निकाल दिया बार, इसको बाहर को मतलब इस तरफ निकाल दिया ऐसा, और दूसरे को मैंने थोड़ा सा कर लेना ऐसा, ज़्यादा मत करना। और इसको भी मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर देना ऐसा, और इस वाले को भी इस तरफ कर दिया, और दूसरा नीचे जो मटके इनको भी मैंने बाहर क्यों निकाल दिया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह जब ये मटके की तरफ से जाएगा तो यहाँ पे देखोगे किस तरह यहाँ पे फील आ रहा है कि कैमरा आगे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह मैंने कर दिया। एक एक को मैं ऑन कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। मेरा कैमरा ज़्यादा क्लोज नहीं गया, इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसमें इतना हो सकता है। दूसरे को यहाँ पे ऑन करता हूँ, पीछे तो पंडित जी खड़े हैं, इस तरह मेरे ये चीज़ें खड़े, यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया इतना। तो यहाँ पे देखोगे जब मेरा कैमरा इस तरफ आएगा तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो बेटर, अगर करना ही है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैन है इसके पीछे ये वाला, जैसे ये कैमरा मेरा नज़दीक की तरफ ऐसा जा रहा है, नज़दीक जा रहा है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस पर मैं पहले भी वीडियो ला चुका हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो नीचे वाला चीज़ है, जैसे ये ऊपर वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो ये वाला चीज़ है इसको मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, मतलब सॉरी सिम्बा जो भी ड्राइंग है इसको बड़ा कर दिया, और इस वाले को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। और इसके इसमें क्या होता है, जब ये कैमरा नज़दीक जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे खुल के इस तरफ दिखेगा, और इसको मैंने थोड़ा सा इस वाले को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यूँ ऊपर की ओर कर लेना, तो ये इस तरफ आ जाएगा ऐसा। तो मैंने सबको ऑन कर देना है यहाँ से, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ऑन हो जाएगा, या फिर आप आइज़ को एक साथ बंद करोगे तो बंद हो जाएगी, ऑन करें तो ऑन हो जाएगी। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे बंद करूँगा, बाकी आप फाइनल वाले एमओवी में देख लेना। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों तो इतना सा काम हो गया, यहाँ पे इतना सा काम हो गया ऐसा। और ये काम होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक F6 कर लेना। F6 करने के बाद मुझे पता है मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा सीन बदलना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे पास बेकार चीज़ है, जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, जो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए उसको मुझे हटा देना है। मुझे वैसे भी क्लोज शॉट देना है, और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे मुझे ये सबको हटा के, ये वाला हटा के, ये भी हटा के, और मुझे यहाँ पे एक शॉट दिखाना है। वही सुनहरे पंख वाला घोड़ा और मुझे यहाँ पे रखकर कहा, यही सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे मैं नॉर्मली F7 कर देता हूँ या F6 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये सीन फिर से भी चाहिए, तो मुझे F6 कर लेना है। और पीछे आना है, मुझे ये वाला पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, और ना तो मुझे ये नीचे का पार्ट भी चाहिए जो आग है। तो मैंने सबको यहाँ पे कंट्रोल X कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इन चीज़ों को डिलीट कर दिया, ये सबको डिलीट कर दिया। मुझे बस ये वाला पार्ट चाहिए था, इसके लिए मैंने यहाँ पे F8 कर दिया। F8 करने के बाद यहाँ पे सिंबल बन चुका है। अब मुझे यहाँ से इसको बंद करके रखना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे खाली एक दूसरा शॉट बनाना जहाँ पे वो घोड़ा दे रहा है अपनी बेटी को, ठीक है, मतलब जो घोड़े का खिलौना टाइप का वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना रख लिया, ये मैंने क्लोज ले दिया। यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए, और नज़र आने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखोगे खाली मैंने ये हाथ लेके रखा है, उन्हीं का हाथ को लेके रखा है। इसके अंदर मैंने जो ये हाथ के अंदर मैंने ये घोड़े को सेट करके रखा है। यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने इतना सा काम किया हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इन्हीं दो हाथों को मैंने उठा दिया। आप चाहो तो उसको ब्रेक करके भी ला सकते हो उसी हाथ को। तो मैंने नॉर्मली इसके ऊपर आया, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद दोनों हाथ यहाँ पे आ चुके, और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ऐसा बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा कर देना। पहले मैं क्या करता हूँ, क्लोज ही लेके रखता हूँ। जैसे इस वाले हाथ को कंट्रोल X करके ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे
इसी लेयर पे काम कर लेना यहीं पे। आप चाहो तो इसको सिंबल करके अंदर भी कर सकते हो। तो नॉर्मली मैंने इतना रख लेना, नज़दीक रख लेना पहले, ऐसा मैंने यहाँ पे नज़दीक रख लिया, थोड़ा ऊपर रख लिया और थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैंने इतना और बड़ा कर दिया, इतना सा बड़ा कर दिया मैंने, इतना सा। तो क्योंकि आप अगर लॉन्ग रखोगे ना ऐसा लगेगा दूर से दे रहा है, तो मैं हमेशा क्लोज लगाने की बात करूँगा। तो इतना सा कर दिया, ठीक है। जैसा भी है नॉर्मल काम है, कोई भी ऐसा कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। तो पहले मैंने इतना क्लोज किया। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके जैसे मैंने नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पे आके मैंने एप्सिस कर दिए, यहाँ पे बोले गए वही तो यहाँ पे आके जैसे आगे हाथों में ऐसा, वही सुनहरे तो इतना करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे इसने पंख आगे देना चालू किया, ऐसा किया। तो इसके बाद मेरा ये वाला शॉट आएगा। ये वाले शॉट में मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना है। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने इस वाले हाथ को नॉर्मल, इस वाले हाथ को मैंने बाहर की ओर यूँ निकाल देना ऐसा, ठीक है। ये मैंने बाहर की ओर यूँ निकाल दिया हाथ को, वही सुनहरे ऐसा। और जो ये नीचे दूसरा वाला आता है इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ कर लेना, क्योंकि इसने ले लिया इस तरफ दिखाना है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरफ वही सुनहरे यूँ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये वाले हाथ को जल्दी से लाने के लिए थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से नीचे कर ले, ऐसा वही सुनहरे पंख, ठीक है। इसने नीचे कर दिया। तो नीचे करने के लिए मैं यहाँ पे इज आउट दे के रखता हूँ ताकि स्लोली ये रुके नीचे, और इसको भी मैंने बाहर की ओर वो स्लोली रुकेगा। तो इसको मैंने बाहर से इज आउट कर दिया और ये वाला हाथ को मैंने नॉर्मली बाहर की ओर निकाल दिया। आप चाहो तो आधा निकाल सकते हो, बाकी कंट्रोल जेड करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड और यहाँ पे आऊँगा लास्ट में आके इसको बाहर की ओर निकालूंगा, ऐसा। तो यहाँ से बोलेगा वही सुनहरे पंख, ऐसा। और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, यूँ सुनहरे पंख, ये बोलता है ऐसा, हाथों में वही सुनहरे पंख, ठीक है। वो हाथों में वही सुनहरे पंख, ये इतना से मैंने एक शॉट बना दिया ऐसा, वही सुनहरे, ठीक है। आप चाहो तो लेती वक्त भी दिखा सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल इतना दिखा दिया। पहले भी मैं ये चीज़ पे लाया हूँ, इतना कर दिया। और इसके बाद जैसे ये बाहर की तरफ आता है ना, यहीं पे मैंने शॉट को ख़त्म कर देना है। लगभग मैं यहाँ से सबको पकड़ा ऊपर तक पकड़ने के बाद यहाँ पे आया, कंट्रोल F कर दिया। कंट्रोल F करने के बाद आगे आप यहाँ पे नॉर्मली F कर सकते हो, F5 कर सकते हो। F5 करने से अब ये छोटा सा शॉट आ चुका है, वही सुनहरे पंख, ठीक है। ये छोटा सा शॉट आ चुका है, वही सुनहरे पंख। तो ये ले लिया। और इस पे भी आप नॉर्मली इसको थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हो हाथ को। तो ये यहाँ पे वही सुनहरे पंख वाला। अब ये इसके हाथ में मुझे दिखाना है जो ये घोड़ा दिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अलग से एक सिंबल बना के रखा हूँ। यहाँ पे देखोगे ये अलग से सिंबल बना के रखा हूँ। ये लड़की यहाँ पे है, इसी को मैंने कॉपी कर दिया। ऐसा आप अलग जाके उसके अंदर हाथ पे रख के, ताकि एक ही सिंबल में बनाओगे तो हर जगह पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद मतलब से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हैं आइज को, ताकि वो इजीली पेस्ट हो सके। इसी लेयर पे आपने कंट्रोल V कर देना, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। छोटा कर देना, पहले एडजस्ट कर देना कितना मुझे रखना है, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग आपने रख लेनी। पहले थोड़ा सा मामूली सा छोटा, तो कंट्रोल और टेस्ट थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा नीचे कर दिया, पूरा सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट के साथ ऊपर वाले को अनसेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। ये आपने सेट कर दिया और इसके बाद पूरा ऑन कर देना। इसके हाथ में ये आ चुका है, अब इसको भी रिप्लेस करना है गाइस, ठीक है। तो इस तरह आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाता है। और इसको मैंने कॉपी कर दिया, ये वाला इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर नॉर्मल एक रिएक्शन टाइप का इस तरह मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आऊँगा, इसको मैंने कॉपी कर दिया। और फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आप नए हो तो बिगनर्स वाले वीडियो ज़रूर देखना, कैरेक्टर एनिमेशन वाले, तभी आपको समझ आएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आके इस तरह कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। और कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा कैरेक्टर। थोड़ा सा वेट करना और इसको एडजस्ट कर लेना, 90 छोटा कर दिया। और छोटा करने के बाद यहाँ पे देखता हूँ कितना बड़ा करना है, मामूली से इसको बड़ा कर देना, इतना ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर दिया, नीचे वाले को डिलीट मार दिया। सॉरी, कभी कभी आप कुछ गलत बटन दबा देते हो तो कंट्रोल Z ज़रूर करना गाइस, क्योंकि आप फिर वापस अपनी जगह आ जाओगे जहाँ पे आपने किया था गलती, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसा, ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे इसके अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इतना दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे ऊपर वाले को अनसेलेक्ट किया और डिलीट मार दिया। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे इतना ऐसा है। और मुझे यहाँ पे अभी भी क्लोज शॉट रखना है। तो मैंने क्या करना है, तो मैंने इन दोनों को पहले तो मैं इन दोनों लेयर को नीचे लाता हूँ, नीचे में एक साथ रखता हूँ। यहाँ पे मैंने नीचे ला दिया और थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि अच्छे से फाइल दिखनी चाहिए, इसी के लिए मैंने ये नीचे लाया। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले इसको एडजस्ट कर देना, नज़दीक लगाना है शॉर्ट। ये जो ऊपर जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। और इस वाले को मैं नीचे ला रहा हूँ, बस ये नीचे इसलिए ला रहा हूँ ताकि फाइल अच्छे से दिखे, लगना चाहिए कि अच्छे से काम हुआ है, ऐसा ऊपर नीचे काम नहीं हुआ है। तो मैंने इसको नीचे रख दिया और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ पे 150 कर दिया, 150 और 150। तो इसको 150 कर दिया और इसको मैंने लगभग यहाँ रख लिया, इतना रख लिया। स्टेजिंग के अकॉर्डिंग ये ठीक है। और पीछे जो आप देखोगे जैसे आग वगैरह जल रही है, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो इस तरह यहाँ पे आग भी दिख सकती है, इतना सा यहाँ पे दिख सकती है, इतने से शॉट के लिए।
और इस सबको आप थोड़ा सा नीचे ला सकते हो अगर लाना चाहते हैं। तो मामूली से मैंने इसको नीचे लाया, ऊपर टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्मल इसको देखा कि ये किससे 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डायलॉग के अकॉर्डिंग आया ना, मेरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा। हाँ, ये इतना सा हो गया और इन दोनों को मैं थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ ताकि ऊपर टच हो रहे हैं। तो मामूली से छोटा किया इतना और इतना सा रख लिया। और यहाँ पे देखोगे ये नॉर्मली देखोगे पीछे जो आग है इसको भी मुझे थोड़ा सा नीचे रखने लेना, वरना इसको भी थोड़ा सा छोटा कीजिए। और इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे नीचे इतना रख लिया, ऐसा इतना कर दिया। और यहाँ से आप देखोगे नॉर्मली सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा, इतना हो गया। तो सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा, तो इतना मैंने काम कर दिया ऐसा। और यहाँ पे मैंने एक क्लासिक ट्विन भी दे देना है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे ये वाला सेटिंग को ऑन कर दिया जो मैं हमेशा करता हूँ गाइज। यहाँ पे आया, इसको थोड़ा नीचे लाया और यहाँ पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा ऊपर लाया और यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे आया, इसको सिलेक्ट कर दिया, Ctrl+S 105, थोड़ा सा पैनिंग करके बड़ा कर दिया, थोड़ा सा नीचे ला दिया। तो इसके बाद ये सामने की तरफ यूँ आ जाएगा ऐसा। अगर आपको लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे ला देना। तो अभी देखोगे मैंने किस तरह शॉट बनाया। पहले मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ से आपको नॉर्मली इसको यहाँ से नीचे कर देता हूँ ऐसा, ताकि आपको पूरी सारी फाइलें दिखे। तो यहाँ पे मैं इस तरह देखोगे, ये पूरा फाइल देखो यहाँ पे इस तरह बना है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ऐसा। तो इतनी सारी यहाँ पे लेयर बनी है, ये बनी है। तो यहाँ पे देखोगे आप चाहो तो इसको भी F7 करके रख सकते हो और यहाँ पे भी F7 करके रख सकते हो। तो इस तरह एक फाइल अच्छे से बनी है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से फाइल बनाना है, इसलिए मैंने इसको नीचे लाया। तो यहाँ से पूरा शॉट यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे किस तरह नीचे काम हुआ। ये एक शॉट मेरा इतना सा, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस तरह मैंने काम किया है। इसके बाद मैं आपको इसको ऊपर करके दिखाता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ कैसा हुआ है। विदाई के वक्त अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे मेरा यहाँ पे अंदर जाके ये जो बीजी है अंदर जाके चेंज हुआ है, आगे पीछे हुआ। तो ये क्यों हुआ है, ये जो यहाँ पे है इसके अंदर मैं जाऊँगा तो मैं इसके अंदर ही इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ सेट कर दूंगा। अगर करना ही है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर ही आके इसको चेंज कर सकता हूँ। बाहर आके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे सेट कर दूंगा। मेरा यहाँ पे आप देखोगे, मैं अब इसको बंद करूँगा तो मेरा ये बीजी, कौन सा बीजी, पूरा का पूरा बीजी ये वाला पूरा आगे पीछे मूव हुआ है। तो सामने देखोगे यहाँ पे कैसा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे सामने यहाँ पे आ रहा है, इतना आ रहा है, ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर जाके मुझे इसको ठीक करना है। ये वाले बीजी को सबको मैंने यहाँ पे पकड़ दिया, इन सबको, और इन सबको पकड़ के पूरे पकड़ के मैं इसको बीच में लाता हूँ। कभी अगर ऐसा हो तो ऐसा पूरा सेलेक्ट कर देना। मैंने यहाँ पे बीच में रख लिया, ऐसा रख लिया इतना। और यहाँ पे आके मैंने इसको बंद कर दिया और मैं यहाँ पे देखूंगा किस तरह मेरा पेंडिंग आ रहा है। अभी देखोगे इस तरफ आ रहा है। ये थोड़ा सा मतलब जब ये मैं बैक आया ना तो वहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो इसको मैं एडजस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, सबको पकड़ के इस तरफ आगे सामने की तरफ में इतना रख लेता हूँ। और यहाँ पे देखोगे किस तरह काम हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे अभी सामने की तरफ बीजी यूँ आ रहा है, ऐसा पूरा का पूरा कैमरा एंगल बाहर की तरफ आ रहा है। अभी ठीक है। और इसके बाद ये वाला शॉट है, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कितना हुआ है। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा, तो इतना सा काम किया हूँ। थोड़ा सा बीच में ये शॉट दे दिया, ये वाला। अगर आप चाहो तो इस शॉट को थोड़ा सा लंबा रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसके बाद मैंने यही कॉपी किया, कॉपी वॉइस ओवर किया। यहाँ से कॉपी वॉइस ओवर करने के बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने क्या किया, नए लेयर को जो था बाहर उसको डिलीट कर दिया। आप चाहो तो उसी को रख सकते हैं। पेस्टिंग लेयर कर दिया, तो यहाँ पे ये आ चुका है पूरा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश में जाके यहाँ पे इसको मैं रेंडर मारने के लिए इसको पहले सेटिंग को बेस्ट करता हूँ, JPG क्वालिटी 100% और इसको 128 और बेस्ट और ओके। इससे क्या होता है, बिटरेट अच्छा निकलता है। जो किसी ने कमेंट किया था कि मेरा वॉइस ओवर बिगड़ रहा है तो इसकी वजह से बिगड़ रहा है, तो उसको बेस्ट कर लेना, ओके कर लेना। और यहाँ पे वॉइस ओवर ज़रूर होना चाहिए टाइमलाइन पे, सीन पे, सॉरी टाइमलाइन तो है ही ये। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में, तो ये पूरा का पूरा इस तरह आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे आके रेंडर मार देता हूँ, एक्सपोर्ट पे चला जाता हूँ। अगर आप 22 वाला यूज़ करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया लिखा होता है, वहाँ पे जाना है। और आपको ऑप्शन भी आता है कि आपको MP4 में निकालना है या क्विक टाइम में निकालना है। तो ये तो 2019 से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली ये क्विक टाइम में निकालेगा। यहाँ से ब्राउजर से आप सेटिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउजर में सेटिंग दे दिया। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया V1 ही नाम देता हूँ फिर से। तो मैंने V1 नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने सीधे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद वो रेंडर हो जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पे पैनिंग हुआ है, क्योंकि MOV में पैनिंग अच्छे से नज़र आता है। इसके बाद ये सारे जितने भी MOV होते हैं ना, छोटे छोटे MOV, छोटे छोटे सीन सब कंपाइल होते हैं। अगर आप नए हो तो आपको पहले प्रीमियर प्रो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं सारे MOV को, सारे सीन को एक जगह जोड़ता हूँ और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूँ और फाइनल रेंडर वहाँ पे निकल जाता है। आप चाहो तो प्रीमियर प्रो में वहाँ पे जैसे लगता है ना हॉरर स्टोरी में, आपने देखा होगा ऊपर से फिल्टर लगा रहता है दब्बे दब्बे टाइप के, वो आप प्रीमियर प्रो में लगा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे हो जाती है। तो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम होता है। मोस्टली मैं वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाता हूँ। तो ओके हो चुका है सारी चीज़ें। अब मैं बाहर आता हूँ। बस वॉइस ओवर यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाता है स्टार्टिंग में, बट आपको वॉइस ओवर पे नहीं जाना है। नॉर्मली आपको यहाँ पे एनिमेशन देखना कैसा हुआ है। डबल क्लिक करता हूँ।
विदाई के विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंख वाला घोड़ा रखकर कहा, जय। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। सिर्फ आपने नॉर्मल देखना ये छोटे छोटे शॉट को कैसे मैंने कनेक्ट करके इस तरह बना दिया और किस तरह पैनिंग करके ये जो सामने वाला जो बंदा है उस पर देखना किस तरह कैमरा पैनिंग होके आगे गया। जो सामने वाला दिख रहा है बंदा इसके होके आगे चला गया थोड़ा सा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी ये काम कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन होने के बाद आप इस तरह छोटे छोटे शॉट बना के उसको जोड़ के पूरा स्टोरी बना सकते हैं और जुगाड़ से आप जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं। बस मैं आपको ऐसे छोटे छोटे सीन लाता रहता हूँ ताकि आपको समझ आए। स्टोरी बनाने के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के होते होते आप पूरा काम कर सकते हो। और बाकी चीज़ मैं आपको बताया जैसे फायर वाला इफेक्ट है वो टेलीग्राम के चैनल पे दिया हूँ, बहुत सारा डाटा शेयर किया हूँ। कोई भी चैनल आपको डाटा शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं करता हूँ तो अच्छी बात है। उसको यूज़ करिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कैरेक्टर को यूज़ मत करना, कॉपीराइट आएगा। फिर जब चैनल उड़ेगा तो फिर आप बोलोगे सर आपने पहले बताया नहीं। बट अगर कोई देता है आपके लिए पहले शेयर करता है तो अच्छी बात है, उसको मतलब उससे प्रैक्टिस कीजिए। बट लेकिन लर्न एनिमेशन में आपको कैरेक्टर भी दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन लिमिट में। तो चलिए गाइस, यहाँ पे देखा होगा आपने किस तरह एक छोटा सा शॉट बनाया। कोई भी ये काम कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद छोटे छोटे सीन बना के कंपाइल करते आगे बढ़िए। प्रैक्टिस के साथ ही आप आगे बढ़ोगे। कोई डाउट होगा को कमेंट जरूर करना।